हेलो, वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए आज एक महत्वपूर्ण पोएम लेकर के आया हूँ। आपका पोएम है व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट। व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम आपके बुक से, आपके डैफोडिल बुक से। ये यूनिट 6B पोएम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। न केवल आपके लिए बल्कि जितने भी लोग हैं जो खेल को पसंद करते हैं, खिलाड़ी को पसंद करते हैं क्रिकेट के, उनके लिए ये कविता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस कविता को समझ लेंगे बच्चे तो आपको आपके एग्ज़ाम्स में फुल मार्क्स मिलेंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का ये पोएम है व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट, जब सचिन बैटिंग करने के लिए जाता है। ठीक है, तो ये शीर्षक है व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट, जब सचिन बैटिंग के लिए जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बिफोर यू रीड देख लेंगे, डू यू वॉच क्रिकेट। बच्चों, क्या आप क्रिकेट को देखते हैं? हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर? आपका सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है? आपका सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? कैन यू नेम द मास्टर ब्लास्टर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? क्या आप नाम ले सकते हैं मास्टर ब्लास्टर भारतीय क्रिकेट टीम का? मास्टर ब्लास्टर भारतीय क्रिकेट टीम का आप नाम ले सकते हैं? क्या वो आपका फेवरेट प्लेयर है? सचिन तेंदुलकर इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम एंड दिस पोएम इज़ डेडिकेटेड टू दिस वंडर मैन। सचिन तेंदुलकर को सबसे बेहतरीन बैट्समैन के रूप में जाना जाता है। इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे सचिन तेंदुलकर के बारे में, और यह कविता सचिन तेंदुलकर को डेडिकेटेड है, उनको समर्पित है। दिस वंडर मैन यानी सचिन तेंदुलकर एक बहुत ही बेहतरीन, आकर्षक, अद्भुत खिलाड़ी को यह कविता समर्पित है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पोइट के बारे में। इस कविता को लिखा है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक जाने माने पोइट हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। नो द पोइट, ये येलो बॉक्स में नो द पोइट के यानी रस्किन बॉन्ड के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। रस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। जब ब्रिटिश यहाँ थे तो इंडिया में पले बढ़े रस्किन बॉन्ड। ही वॉज बॉर्न इन कसौली, हिमाचल प्रदेश ऑन May 1934। उनका जन्म कसौली में हुआ था जो हिमाचल प्रदेश में है 19 मई 1934 को। He has written over 100 short stories, essays, novels and a great many books for children। उन्होंने बहुत सारे 100 से ज़्यादा कहानियाँ लिखे, एसेस को लिखे, नॉवेल्स को लिखे और बहुत सारी किताबें बच्चों के लिए। बॉन्ड was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014। रस्किन बॉन्ड को 1999 में पद्म श्री अवार्ड दिया गया था और 2014 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये कवि के बारे में जानकारी हम लोग इकट्ठा किए। अब हम लोग चलते हैं, आज इस कविता को पढ़ेंगे व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट, जब सचिन बैटिंग करने के लिए जाता है। तो अक्सर आप टीवी में, रेडियो में सुने होंगे ऑडियंस की आवाज़, सचिन 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 सचिन। तो ये जो आवाज़ जब निकलती है ना, सचिन जब बैटिंग करने जाते हैं तो पूरा स्टेडियम में शोर मच जाता है। एक स्वर में, एक सुर में, चाहे विरोधी हो या पक्ष के दर्शक हो, सबको एक साथ में बोलते हैं सचिन सचिन। ये इनकी महानता का प्रतीक है। बच्चों, प्यारे बच्चों, इस कविता को समझ लो। आप खेल को और भगवान कहे जाने वाले यानी क्रिकेट के जो भगवान हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। There's a hush round the ground, there's a hush round the ground, and then the deafening sound। हस का मतलब होता है बिल्कुल शांत। ये आप इमेजिन करना, ये कविता सचिन को मैदान में जाने के पहले से आप सोचना, सचिन को मैदान में जाने के पहले से ही सोचना। देखना, देयर से हर्स अराउंड द ग्राउंड,
मैदान में एकदम शांत है। हस जो होता है इसका मतलब होता है शांत, बिल्कुल शांत आवाज़, कहीं कोई ऑडियंस में आवाज़ नहीं। तो उस समय जब सचिन बैटिंग करने नहीं जाते हैं, बैटिंग करने के जाने के पहले सारे स्टेडियम में, पूरा स्टेडियम में हंस रहता है, एकदम बिल्कुल कम साउंड, आवाज़ नाम मात्र का रहता है। एंड देन द डिफिनिंग साउंड, और तभी एक डिफिनिंग साउंड, उत्तेजना भरी साउंड पूरे ऑडियंस से निकलने लगती है, सचिन 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 सचिन। ये काफ़ी रोचक, आप टीवी में देखे होंगे, रेडियो में सुने होंगे, कमेंट्री में सुने होंगे, इस तरह की आवाज़ को आप सुने ही होंगे। ऑफ मैनी वॉइसेस रेज टू फीवर पिच, और सारे ऑडियंस की जो है आवाज़ गूंजने लगती है, सारे ऑडियंस की आवाज़ काफ़ी ज़ोर से होने लगती है। यह एक उत्तेजना वाली आवाज़ है जब सचिन निकलते हैं। सचिन सचिन, काफ़ी सारी आवाज़ उनके स्वागत के लिए। एज वन यंग मैन स्टेप्स आउट, तभी एक यंग मैन स्टेप्स आउट होते हैं, मैदान में उतरते हैं। यंग मैन मीन्स सचिन तेंदुलकर, जिसे क्रिकेट का भगवान जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वो मैदान में उतरते हैं। एज वन यंग मैन स्टेप्स आउट, तभी यंग मैन सचिन तेंदुलकर मैदान में उतरते हैं। His bat in hand, he gives a little hitch. His bat in hand, उनकी बैट जो है उनके हाथों में है, उनकी बैट जो है उनके हाथों में। His bat in hand, he gives a little hitch. हिच का मतलब होता है चारों तरफ देखना। सचिन का जो बैट है उनके हाथों में है और चारों तरफ ग्राउंड में ऐसे देखते हुए निकलते हैं, और ऑडियंस की आवाज़ आती है सचिन सचिन। उनके स्वागत के लिए काफ़ी सारे आवाज़, ढेर सारे ऊंचा स्वर में सारे ऑडियंस, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष को, सचिन का स्वागत करने में लग जाते हैं। ऑफ शोल्डर एज ही टेक्स हिज स्टैंड्स, ऑफ शोल्डर एज ही टेक्स हिज स्टैंड्स, और तभी वो अपना स्टैंड्स लेते हैं, अपने पोजीशन लेते हैं सचिन तेंदुलकर। Then gives the waiting field a glance. Then gives the waiting field a glance. तभी वो जितने भी खिलाड़ी आसपास रहते हैं उनको एक ग्लांस देते हैं, एक झलक देते हैं। सचिन तेंदुलकर जब वो अपनी पोजीशन में रहते हैं तो एक नज़र में सारे खिलाड़ियों को वो देख लेते हैं। ग्लांस मतलब होता है झलक देना, अपनी झलक देना। तो सारे खिलाड़ियों को वो देख लेते हैं कि कौन खिलाड़ी कहाँ पे लगे हुए हैं। ऑफ फ्रेंडली फेवर फॉर इज नॉट वन टू ट्रेट और लुक आस्केंस। वो सचिन तेंदुलकर सभी को फ्रेंडली फेवर के रूप में देखते हैं, अपने दोस्ताना अंदाज में सभी खिलाड़ियों को देखते हैं कि उनमें कोई झिल्लाहट नहीं हो। सभी खिलाड़ियों को वो एक नज़र से, सारे सम्मान से और किसी भी अलग अंदाज में खिलाड़ियों को नहीं देखते हैं, बिल्कुल सम्मानपूर्वक, बिल्कुल फ्रेंडली सभी खिलाड़ियों को देख लेते हैं सचिन तेंदुलकर। नहीं, अ हॉस्टाइल फील्डर्स नियर द बैट, ही इज़ यूज्ड टू दैट। जो खिलाड़ी उनके आस-पास हैं, जिस बैट से वो खेलते हैं, उनके आस-पास जो खिलाड़ी हैं, विल फोकस ऑन द बॉल, नॉट बॉलर। सचिन का नज़र विल फोकस ऑन द बॉल, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं बॉल पे, न कि बॉलर पे। कि बॉलर कोई भी हो, किसी तरह का बॉलर हो, फास्ट फेंकता हो, कितना भी तेज़ गेंद क्यों न फेंकता हो, उस बॉलर पे सचिन की नज़र नहीं होती है। सचिन की नज़र तो होती है उस गेंदबाज के हाथ से निकले हुए बॉल पे कि वो बॉल किस तरह का है, न कि बॉलर, चाहे किसी भी तरह के बॉलर हो, नामे गिरामी बॉलर क्यों ना हो, लेकिन उस बॉलर को नहीं देखते हैं। सचिन की नज़र तो उनकी बॉल पे होती है, जो उनके हाथ से बॉल रिलीज होती है कि वो बॉल किस तरह की है। यस, इट्स स्पिन और स्विंग। चाहे बॉलर का बॉल स्पिन हो, स्पिन क्रिकेट की भाषा में होती है जब बॉल घूम जाती है, ठीक है, और स्विंग या स्विंग हो, ये दोनों क्रिकेट की लैंग्वेज हैं।
स्पिन होता है बॉल का घूम जाना, स्विंग होता है हवा में बॉल भी घूम जाना। तो चाहे बॉलर का बॉल स्विंग हो या स्पिन हो, इस महान खिलाड़ी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हमारे सचिन तेंदुलकर पे किसी तरह का कोई दबाव प्रेशर नहीं डाल सकता है बॉलर, क्योंकि सचिन का नज़र तो बॉल पे होता है, बॉलर पे नहीं। बॉल चाहे स्पिन हो या स्विंग हो, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वन ट्रबल हिम, किसी तरह का परेशानी सचिन तेंदुलकर को नहीं होती, चाहे बॉल स्विंग हो या स्पिन हो, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। ही जस्ट स्टेप्स आउट, एंड वो क्या करते हैं, स्टेप्स आउट होते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं सचिन तेंदुलकर। बॉल स्पिन हो या स्विंग हो, सचिन पे कोई प्रॉब्लम दबाव नहीं होता है, वो बाहर निकल जाते हैं। ही जस्ट स्टेप्स आउट, वो बाहर निकल जाते हैं एंड गिव्स द बॉल अ हैंडसम क्लॉट, तभी बॉल को मार देता है एक हैंडसम क्लॉट। बहुत सुंदर, बहुत शानदार ड्राइव वो खेलते हैं, बहुत शानदार शॉट वो खेलते हैं। नो, इट्स नॉट सिंपल, लेकिन वो शॉट खेलना उतना सिंपल दूसरे खिलाड़ियों के लिए नहीं है जितना सचिन तेंदुलकर इतनी आसानी से खेल देते हैं बॉल को। किसी भी शॉट को सचिन तेंदुलकर बहुत आसानी से खेल देते हैं, लेकिन वो शॉट खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता है। ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस हैव गॉन इनटू दैट शॉट, वो आसान शॉट नहीं होता है किसी खिलाड़ी के लिए, सिर्फ सचिन तेंदुलकर कर सकते हैं। और वो क्यों, वो इसलिए कर सकते हैं, ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस हैव गॉन इनटू दैट शॉट। जो शॉट मारते हैं उस शॉट में सालों का प्रैक्टिस, सालों का अभ्यास सचिन तेंदुलकर ने लगाए हुए हैं, अपनी सालों का मेहनत उस शॉट में लगाए हुए हैं, तभी उस शॉट को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से खेल पाते हैं हमारे सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का भगवान। दैट क्लिप पास्ट पॉइंट, दैट ड्राइव टू कवर, चाहे वो पॉइंट की तरफ शॉट मारना, पॉइंट क्रिकेट की भाषा में एक क्षेत्र होता है, क्षेत्र का जगह, एक जगह का नाम होता है पॉइंट, ठीक है। चाहे वो पॉइंट के पास से शॉट मारना या दैट ड्राइव टू कवर, या कवर में शॉट खेलना। कवर भी एक तरह का क्षेत्र होता है क्रिकेट के मैदान में, कवर की तरफ शॉट मारना। दैट लॉफ्टेड शॉट इनटू द क्राउड, और सचिन का जो फेमस शॉट, लॉफ्टेड शॉट इनटू द क्राउड, ऐसे घूम के जो बॉल ऐसे लॉफ्ट करते हैं, ऊपर उठा के मारते हैं छक्का, कहाँ पे, क्राउड में, भीड़ में मार देते हैं वो छक्का। लॉफ्टेड शॉट इनटू द क्राउड, नॉट टू हम्बल, नॉट टू प्राउड, इतना शानदार शॉट खेलते हैं, तरह तरह के शॉट खेलते हैं, चाहे पॉइंट में हो, कवर में हो, लॉफ्टेड शॉट हो या किसी भी तरह का शॉट हो। इस खिलाड़ी में किसी तरह का घमंड नहीं है, हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर में किसी भी तरह का घमंड नहीं है, तभी तो हमारे शेर हैं क्रिकेट के, हमारे सचिन तेंदुलकर। ही स्ट्राइक्स बैलेंस एज विथ ग्रेस, उनका बैलेंस कमाल का होता है, गजब का उनका बैलेंस होता है इस खेल में, क्रिकेट में, तभी तो उन्हें सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इन दिस ग्रेट गेम ही होल्ड्स हिज प्लेस, और यह जो खेल है क्रिकेट, इस गेम में सचिन का एक अलग स्थान है, सचिन का एक अलग मान है, सचिन का एक अलग सम्मान है, सचिन महान है। What is his secret? What's his plan? लेकिन इतने शानदार शॉट खेलते हैं, इतने चरित्र के अच्छे व्यक्ति, अच्छे खिलाड़ी, उनका सीक्रेट क्या है, उन क्या रहस्य है जो इतने शानदार शॉट्स और फ्रेंडली फेवर रहते हैं, सबों के रूप, चाहे विपक्षी खिलाड़ी हो या पक्ष के खिलाड़ी हो, सबों के साथ उनका दोस्ताना व्यवहार होता है। उनका क्या प्लान है, उनका क्या रहस्य है इस तरह के गुण अपने आप में रखने का। What makes this boy a wonder man? क्या, कौन सी चीज़ें हैं जो इस खिलाड़ी को एक अद्भुत खिलाड़ी बना देता है, कौन सी चीज़ें हैं जो इस खिलाड़ी को एक अद्भुत खिलाड़ी बना देता है सचिन तेंदुलकर को? वो है दोस्तों, वो देखो, द आंसर फ्रेंड इज़ ऑल टू प्लान,
इसका आंसर तो एकदम सीधा है दोस्तों, इसका आंसर तो बिल्कुल सीधा है बच्चों, इसका आंसर तो बिल्कुल सीधा है। क्या है? ही ट्रूली लर्न टू लव द गेम। इसका आंसर एक ही है कि इस खेल को, क्रिकेट खेल को सचिन सीखते हैं, इनसे प्यार करते हैं। इस खेल से उनको इतना लगाव हो गया, इस खेल से उन्हें इतना प्यार हो गया कि सीखते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं, और वही सीख उन्हें इस तरह के महान खिलाड़ी बना देते हैं। विश्व के महानतम खिलाड़ी, सबसे महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को बना देते हैं। ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस हैव गॉन इनटू दैट शॉट। जैसे ऊपर में ही बताया गया है कि जो शॉट खेलते हैं उसमें काफ़ी सालों का प्रैक्टिस है, मेहनत है, तभी तो वो शॉट खेल पाते हैं। क्या कोई सचिन के जैसा शॉट, उनके जैसा महान खिलाड़ी बन सकता है? वो तभी हो सकता है जो सचिन तेंदुलकर ने किए हुए हैं, वो काफ़ी मेहनत प्रैक्टिस किए हुए हैं। कोई कर सकता है तभी उनके लिए, तभी वैसे खिलाड़ी या वैसे शॉट बन सकते हैं। ये महानतम है, इनके जैसा खिलाड़ी तो बन ही नहीं सकता, मैं कहता हूँ। ही ट्रूली लर्न टू लव द गेम। बस वो इस खेल से प्रेम करते हैं, तभी उनका नाम है इस खेल में, तभी वो सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, और अनेकों प्रकार के शॉट्स उनके अंतर्गत आते गए। ये क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की महानता की कहानी, उनकी एक्टिविटी की कहानी, उनके रहस्य की कहानी आज इस कविता के माध्यम से आपको बता रहे हैं, रस्किन बॉन्ड। बच्चों, ये कविता कैसी लगी आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ये कविता बहुत ही शानदार, खूबसूरत कविता सचिन तेंदुलकर को समर्पित है। बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी नए वीडियो बने आप तक पहुंच जाए। ये कविता को आप देखते रहना बच्चों, बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, अपने दोस्तों से, टीचर से शेयर करो। ये सचिन की महानता की कहानी है इस कविता में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।